आज हम बात करेंगे भैरवपुर गांव की और उसके उस अनसुने सच की, जहां एक अजीब, एक रहस्यमयी आवाज लोगों की रातों की नींद उड़ा देती थी। तो कहानी शुरू होती है भैरवपुर से। शहर की भागदौड़ से बहुत दूर एक पुराना सा गांव। जैसे ही सूरज ढलता था ना, यहाँ की गलियां एकदम वीरान हो जाती थीं। एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। बस कभी कभी उस पुरानी खंडर हवेली की टूटी खिड़कियों से आती हवा की सरसराहट ही इस सन्नाटे को तोड़ती थी। लेकिन क्या ये खामोशी सच में खामोशी थी, या इस सन्नाटे के पीछे भी कुछ और था? कुछ ऐसा जो आंखों से तो नहीं दिखता था, पर उसकी मौजूदगी हर कोई महसूस कर सकता था। और बस यहीं से शुरू होता है भैरवपुर का रहस्य। इस कहानी के सेंटर में है वो वीरान खंडर हवेली और एक ऐसी आवाज जो पूरे गांव के लिए एक कभी न खत्म होने वाला अभिशाप बन चुकी थी। तो भैरवपुर कोई आम गांव नहीं था। यहाँ थी एक पुरानी हवेली, जिसके पास से गुजरने की भी कोई हिम्मत नहीं करता था। लोगों का कहना था कि वहां अजीब आहटें सुनाई देती थी। ऐसा लगता था मानो कोई अनदेखा साया ठीक आपके बगल से अभी-अभी गुजरा हो। तो चलिए अब जरा उन लोगों की कहानी सुनते हैं जिन्होंने इस अनदेखी मौजूदगी का सामना आमने सामने किया था। और इन सब घटनाओं में एक अजीब सा पैटर्न था। जैसे रीना, जो गांव घूमने आई थी, उसने देखा कि दीवार पर उसकी परछाई के साथ एक और परछाई चल रही है। फिर गांव का नाई रघु, उसका सामना हुआ एक सफेद साये से जिसकी आंखें हरी चमक रही थी। और तो और स्कूल मास्टर अनिरुद्ध, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानते थे, उन्होंने भी अपने कान में एक आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट, तुम बच नहीं सकते। और सविता, उसे तो काली साड़ी में एक औरत दिखी जिसने उसे चेतावनी दी। लेकिन शायद सबसे डरावना अनुभव रहा मोहन का। उसने हिम्मत करके हवेली में मंत्र पढ़ने की कोशिश की, और जानते हैं क्या हुआ? दीवार पर खून से लिखा हुआ एक मैसेज उभर आया, आहट से बचना नामुमकिन है। बस इस एक लाइन ने पूरे गांव के डर को एक खौफनाक हकीकत में बदल दिया। तो जब डर ने अपनी सारी हदें पार कर दी, तो कुछ लोगों ने फैसला किया कि अब इस रहस्य की तह तक जाना ही होगा। अब ये सिर्फ डरने की नहीं, बल्कि सच को ढूंढ निकालने की कहानी थी। तो इस जांच की जिम्मेदारी मिली डीसीपी अरविंद को। वो इन भूत प्रेत की बातों को बस अंधविश्वास मानते थे। लेकिन जब उन्होंने खुद उस आहट को सुना, एक बर्फीले ठंडे स्पर्श को महसूस किया, तो उनका शक यकीन में बदल गया। फिर एक रहस्यमयी आवाज ने उन्हें हवेली के तहखाने का रास्ता दिखाया। और बस वहीं से डीसीपी अरविंद, रीना और अनिरुद्ध, इन तीनों ने मिलकर सच का पता लगाने की ठान ली। और ये फैसला उन्हें सीधे उस आत्मा के सामने ले जाने वाला था जिसके वजूद के पीछे एक बहुत ही दुखद कहानी छिपी थी। जैसे ही उन लोगों ने तहखाने में कदम रखा, उनके सामने एक धुंधला साया उभरा, और फिर एक गूंजती हुई आवाज आई जिसने अपनी पहचान बताई। वो कोई और नहीं बल्कि इस हवेली की मालकिन ललिता की आत्मा थी। और फिर उसने अपनी दर्दनाक कहानी बताई। 100 साल पहले दौलत के लालच में उसके अपने पति ने उसे इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। तो ये जो आहट थी, वो कुछ और नहीं बल्कि ललिता की अतृप्त आत्मा के कदमों और उसकी चीखों की ही गूंज थी, जो 100 सालों से उस हवेली में कैद थी। रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? चलिए देखते हैं कि इस श्राप को खत्म करने की जो कोशिश की गई, उसका अंजाम आखिर क्या हुआ। तो सबको लगा कि इसका हल तो बहुत आसान है, हवेली को जलाकर राख कर दो। ललिता के अवशेष भी नष्ट हो जाएंगे और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा ही किया गया। पूरी हवेली में आग लगा दी गई और कुछ दिनों के लिए गांव में शांति भी छा गई। लेकिन वो एक बात नहीं जानते थे, कुछ आत्माएं किसी जगह से बंधी नहीं होतीं। हवेली जले हुए कुछ दिन ही बीते थे। रीना अपने कमरे में अकेली थी जब उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, कमरे के एक कोने से आते हुए धीमे कदमों की आहट। हवेली तो राख हो चुकी थी, पर आहट वो अभी भी जिंदा थी। भैरवपुर की ये कहानी यही बताती है कि कुछ डर किसी इमारत से नहीं, हमारी यादों से जुड़े होते हैं। आहट सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक अनदेखा साया है। एक ऐसा साया जो एक बार सुनाई दे जाए तो फिर हमेशा पीछा करता है। सवाल बस ये है कि क्या वो आहट आज भी
किसी का पीछा कर रही है।